नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो असल में दिखाई तो नहीं देती, लेकिन पूरी दुनिया को अलग अलग हिस्सों में बांट कर रखती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं यानी इंटरनेशनल बॉर्डर्स की। आज के इस विश्लेषण में हम इन ग्लोबल लाइंस के पीछे के इतिहास और भूगोल को डिकोड करेंगे और साथ ही अपनी नज़र भारत के विशिष्ट पड़ोस पर भी डालेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब अगर हम दुनिया के नक्शे को एक साथ देखें तो बॉर्डर्स का ये डेटा काफी विशाल और उलझा हुआ लग सकता है ना? इतनी सारी लकीरें। लेकिन घबराइए नहीं, इस जटिल भौगोलिक जानकारी को बहुत ही व्यवस्थित और आसानी से याद रहने वाले हिस्सों में बांटा जा सकता है। चलिए इसे एकदम सरल बनाते हैं। तो आज का हमारा प्लान कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक सीमा रेखाओं को। फिर हम बात करेंगे उन बॉर्डर्स की जो अक्षांश और देशांतर यानी कोऑर्डिनेट्स पर बनी हैं। उसके बाद हम सीधे आएंगे भारत के पड़ोस पर और आखिर में भारत की इन्हीं बॉर्डर्स की लंबाई का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, प्रसिद्ध ऐतिहासिक सीमा रेखाएं। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि दुनिया की कई ज़रूरी बॉर्डर्स के नाम किसी न किसी इंसान या ऐतिहासिक घटना के नाम पर रखे गए हैं जिन्होंने इनके निर्माण में कोई बड़ी भूमिका निभाई थी। खास तौर पर एशिया की बात करें तो 3 ऐसे बॉर्डर्स हैं जो हमें हमेशा याद होने चाहिए। पहली है रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। फिर आती है ड्यूरेंड रेखा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। और तीसरी है मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच की सीमा तय करती है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह टेबल बनाकर इन्हें याद रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एशिया से थोड़ा बाहर निकलें और यूरोप की तरफ चलें तो वहां भी हमें ऐसे ही गहरे ऐतिहासिक विभाजन देखने को मिलते हैं। एक है मैजिनॉट रेखा। ये जर्मनी और फ्रांस के बीच की एक बेहद मशहूर ऐतिहासिक सीमा है। और इसके ठीक नीचे आती है हिंडनबर्ग रेखा जो जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है। इन नामों के पीछे पूरा का पूरा इतिहास छुपा हुआ है। वैसे सीमाओं के नामकरण में एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट भी देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे यहाँ भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा या जीरो लाइन स्थित है। वहीं दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में चलें तो लेबनान और इजराइल को बांटने वाली ब्लू लाइन मिलती है। जीरो और ब्लू एकदम अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन काम दोनों का एक ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। क्या हो अगर सीमा तय करने के लिए कोई ऐतिहासिक नाम ना हो बल्कि नक्शे पर सिर्फ सीधी ज्यामितीय रेखाएं खींच दी जाएं? यही है हमारा अगला टॉपिक, अक्षांश और देशांतर, यानी वो बॉर्डर्स जो पूरी तरह से कोऑर्डिनेट्स द्वारा परिभाषित होते हैं। ये अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड्स राष्ट्रों को कैसे बांटती हैं, इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। 17वीं रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच थी और 20वीं मिस्र और सूडान के बीच। लेकिन सबसे खास है 24वीं अक्षांश रेखा जो भारत में कच्छ और पाकिस्तान के बीच सीमा का हिस्सा है। इसके अलावा इराक ईरान के बीच 31वीं रेखा, दुनिया की सबसे मशहूर 38वीं पैरेलल लाइन जो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है, और आखिर में 49वीं समानांतर रेखा जो अमेरिका और कनाडा को विभाजित करती है। सिर्फ अक्षांश ही नहीं, देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड्स भी बॉर्डर बनाती हैं। इसका एक अचूक उदाहरण है 141वीं पश्चिम देशांतर रेखा। ये अमेरिका के अलास्का क्षेत्र और कनाडा को एक दूसरे से अलग करती है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे कोई सीमा बिना किसी नदी या पहाड़ के सिर्फ एक सीधी लकीर हो सकती है। ग्लोबल नक्शे से अब वापस अपनी जमीन की तरफ लौटते हैं। अब समय है अपने आसपास देखने का, यानी भारत का तत्काल पड़ोस। चलिए उन राष्ट्रों का विश्लेषण करते हैं जो भारत के साथ लैंड बॉर्डर साझा करते हैं। तो भारत कुल 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी जमीनी सीमा साझा करता है। अगर हम इन्हें सीमा की लंबाई के आधार पे घटे हुए क्रम में लगाएं, जो कि एक बहुत ही क्लियर मेंटल पिक्चर देता है, तो लिस्ट कुछ ऐसी दिखती है। सबसे ऊपर बांग्लादेश, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और सबसे अंत में आता है अफगानिस्तान। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भारत की सीमाओं की लंबाई का एक बहुत ही नाटकीय अंतर। जब हम भारत की सबसे लंबी और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कंपेयर करते हैं तो इनके स्केल में जो विरोधाभास दिखता है वो वाकई चकित कर देने वाला है।
देखिए, ये तथ्य अक्सर लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा चीन या पाकिस्तान के साथ होगी, पर असल में हमारी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। ये पूरे 4096 किलोमीटर लंबी है। इसका कारण वो बेहद जटिल और घुमावदार रेखा है जो नक्शे पर इन दोनों देशों को अलग करती है। और इसके बिल्कुल विपरीत भारत की सबसे छोटी इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है। कितनी? केवल 106 किलोमीटर। एक तरफ 4096 किलोमीटर और दूसरी तरफ महज 106 किलोमीटर। ये चौंका देने वाला अंतर साबित करता है कि भौगोलिक सीमाएं कितनी विविध और अलग-अलग आकार की हो सकती हैं। तो इन सभी फैक्ट्स और डेटा को देखने के बाद आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जो स्थानिक डेटा आज हमने डिस्कस किया, चाहे वो रैडक्लिफ जैसी नाम वाली रेखाएं हों या 49वीं समानांतर जैसी निर्देशांक वाली, ये सब हैं तो महज कागज पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं ही ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इमेजिनरी लाइंस उन राष्ट्रों और वहां के लोगों के जीवन, अर्थव्यवस्था और वास्तविकता को कितनी गहराई से आकार देती हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज इस भौगोलिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।